चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी मधु शर्मा की है और दोस्तों ये कहानी में मधु कहती है, मेरा नाम मधु है, मैं वर्तमान में 46 साल की हूँ। मैं आपको ये कहानी तब की बताने वाली हूँ जो वो आज से लगभग 27 साल पुरानी है। उस वक्त मैं 19 साल की थी। अभी तो मैं लखनऊ में ही रह रही थी, मगर शादी से पहले एक छोटे से गांव में रहा करती थी। दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आए इसके लिए आप ईयरफोन का उपयोग जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को पसंद आने पर एक लाइक कर दे। तो सुनिए, जिंदगी में कोई भी इंसान अपने लाइफ की हर पहली चीज को कभी नहीं भुला सकता, चाहे कुछ भी हो। वैसे ही मेरा भी हाल है, चाहकर भी मैं अपने जिंदगी के पहले प्यार को नहीं भुला सकती। जब मैं 22 साल की थी तब मेरी शादी हुई, मगर उससे पहले मेरा एक रिश्ता था, शायद वो सबसे खास था। शादी के बाद लखनऊ में अपने ससुराल आ गई। आज आप मेरी जिंदगी के उस हिस्से के चलिए जब मैं गांव में रहा करती थी। शादी से पहले मेरे घर पर माता पिता, बड़े भाई भाभी और मैं रहा करते। मेरे पिता और भाई दोनों खेती का काम करते। गांव में हम लोग काफी संपन्न लोग में से थे। मेरे भाई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर मेरी पढ़ाई में रुचि थी, जिसे देख घर के लोग मुझे आगे पढ़ाना चाहते थे। गांव में मेरी कुछ सहेलियां भी थी जिनकी पढ़ाई जारी थी। हमारे गांव में केवल 10वीं तक की शिक्षा के लिए एक स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए हमें दूसरे गांव जाना पड़ता था जो 5 किलोमीटर की दूरी में था। जब मैं 10वीं में थी तब से मैं अच्छी दिखती थी। खैर, गांव से जब मैं निकलती तो चाहे कोई भी उम्र का इंसान हो मुझे जरूर देखता। सभी की निगाहें मुझ पे होती। मैं भी उस समय तक सब जानने समझने लगी थी कि लोग ऐसा क्या देखते। खैर, इन सब की जानकारी मुझे थी। घर पर मेरे कमरे के बगल में भाई भाभी रहते। उनके कमरे से अक्सर आवाजें भी सुनाई देती। मेरी और भाभी के बीच हंसी मजाक चलते रहता। उनके द्वारा भी मुझे काफी कुछ सीखने और जानने को मिला। इसके अलावा मेरी कुछ सहेलियां थीं जो मुझे बहुत सारी बात बताती। उनके द्वारा मुझे सब पता था। रात में कभी कभी मैं अपनी सहेलियों से भी बात किया करती। मैं दिखने में सुंदर हूँ, गोरी भी हूँ। गांव के कई लड़के मेरे दीवाने थे, मगर मुझे कोई पसंद नहीं आता। गांव में जो मुझे अच्छा लगता उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी शादी हो जाने के बाद वो मुझे तिरछी नजरों से देखा करता। उस वक्त मेरे अंदर भी कुछ होता। मुझे उम्र में वो मुझसे थोड़ा बड़ा था, मगर मन ही मन वो मुझे काफी पसंद था। एक बार की बात है, वो होली का दिन था। हम सभी सहेलियां होली खेलने के बाद नदी के पास गए थे। हम लोग थोड़ी बहुत भांग भी पिए थे। नदी में नहाने के बाद मेरी सहेलियां घर चली गई, मगर मैं और एक अन्य सहेली ने कुछ और देर तक नदी में रुकने का मन बनाया। नहाने फ्रेश होने के बाद हम वहीं किनारे रेत पर ही बैठे थे और ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे थे। वैसे ही हम दोनों की आंख लग गई। कुछ समय बाद अचानक से मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरे सामने किशोर था। वो मुझे देख रहा था। मैंने जल्दी से अपनी दोस्त को उठाया और हम दोनों वापस घर की तरफ चल दिए। आधे रास्ते जाने पर मुझे याद आया कि मैं वहां अपने सूखे कपड़े वहीं भूल गई। मैं अपनी सहेली को साथ चलने के लिए कहा, मगर वो नहीं गई। पता नहीं क्यों मैं अकेली वापस नदी की ओर आई और किशोर वहीं था। मुझे दूर से ही देखकर वो नदी के पास से बाहर निकला। मैं तिरछी नजर से उसे देख रही थी। मैं चुपचाप अपने कपड़े लिए और जाने लगी। तभी किशोर का आवाज आया, अरे कोई हमारे साथ भी थोड़ा देर वक्त बिता ले। मैं अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई तो वो मुस्कुराते हुए वहां से भाग आई। शायद मेरी मुस्कान का असर ये था कि वो रोज मेरे घर के आसपास चक्कर लगाने लगा। मेरे स्कूल के समय भी रास्ते में मुझे देखता और मुस्कुरा देता। कभी कभी मेरे चेहरे पे भी हल्की मुस्कान आ जाती। इस तरह मैं अपने गांव के स्कूल में 10वीं कर ली थी। अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव जाना था। मैं और मेरी 2 सहेलियां, हम तीनों लड़कियां ही वहां जाती थी। स्कूल के रास्ते में ही वो गांव कुछ दूरी पर किशोर का खेत पड़ता। वो रोज आते जाते वक्त मुझे निहारने लगा।
मेरे साथ मेरी सहेलियां रहती, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाता। मगर एक दिन उसे मौका मिल गया। मेरी दोनों सहेलियां उस दिन स्कूल नहीं आई, मैं अकेले स्कूल जा रही थी। हम लोग पैदल ही स्कूल जाते। गांव के बाद जब खेत का इलाका खत्म होता तो थोड़ा सा जंगल पड़ता। उस दिन किशोर ने मुझे अकेले स्कूल जाते देखा लिया था, और जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि जंगल में किशोर बीच रास्ते में अपनी साइकिल लेकर खड़ा है। उसे देखकर मैंने अपनी चाल धीमी की। मैंने पीछे पलटकर देखा, वो दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं समझ गई आज मुझे कुछ न कुछ जरूर बोलने वाला है। मैं जब उसके पास पहुंची तो उसके बगल से निकलने लगी। तभी उसने मुझे रुकने के लिए कहा। मेरे कदम वहीं थम गए। शायद मेरे कदम इसलिए रुके क्योंकि मैं भी उसे पसंद करने लगी थी। मैं अपनी नजरें दूसरी तरफ किए हुए बोली, मुझे ऐसे क्यों रोक रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मैं, क्या बात? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस यही बताने के लिए रोका। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है तो अपना जवाब देना, नहीं तो मैं दोबारा तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं, मगर तुम शादीशुदा हो, मुझसे उम्र में भी काफी बड़े हो, किसी को पता चला तो पूरे गांव में बदनामी होगी। मुझ पर विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, ये बात केवल हम दोनों तक ही रहेगी। फिर तुमसे ज्यादा डर तो मुझे है। मेरे पहले ही बीवी है। मैं उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखी तो वो बोला, कल नदी के पास मिलना, तब मैं अपना जवाब बताऊंगी। बस इतना कहकर मैं वहां से दौड़ती हुई आगे आ गई। सारी रात बस मैं करवटें ले रही थी, उसकी बात ही सोच रही थी, क्या सही क्या गलत। मगर शायद मैं बहक रही थी और मैंने उसे हाँ करने का फैसला किया। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी और मैं घर पर थी। घर से काम से फुर्सत होने के बाद करीब 3 बजे मैं नदी की तरफ चली गई। मेरे मन में कई सारे सवाल और डर थे। मुझे देखते ही किशोर मेरे पास आया और बोला, बताओ क्या सोचा तुमने? मैंने, सोचना क्या है, तुम भी मुझे पसंद करते हो, मगर ये बात कभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कभी नहीं चलेगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इतने में हमें किसी की आहट सुनाई दी। किशोर ने कहा, चलो उधर पीछे कोई आ है, क्योंकि किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। दोस्तों, आगे क्या होता है, यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार कीजिए। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय दोस्तों, टेक केयर, बाय।